इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। ये है सॉफ्टवेयर, आइए समझिए। 15 चीजें हैं। सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर मुस्बत सोच रखिए, मनफी निकालिए। मुस्बत सोच क्या है कि मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा इला, मेरा माबूद, ये दिमाग, ये सिस्टम, ये निजाम देने वाला अल्लाह है। दूसरे नंबर पे नाक की डायरेक्शन सीधी रखिए। क्या है डायरेक्शन? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कभी कहा करते थे नक दी सेहत ते पुत्र आना ही, सज्जे खब्बे नहीं वेखना। रास्ते में रुकावटें आए, हर्डल्स आए, मसाइल आए, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देनी, वो नहीं, फुला नहीं, नाक इतनी ऊंची नहीं करनी, इसको शिरक के सामने ऊंचा रखना है, रब के सामने झुका के रखना है, डायरेक्शन दुरुस्त रखनी है सिराते मुस्तकीम की तरफ। उसके बाद आंखें हैं। आपकी नजर क्या होनी चाहिए? नजरिया क्या होना चाहिए? जिसने आंख दी है, जिसने रंग दिए हैं, जिसने 32 करोड़ राड एंड कोन दिए हैं, जो इसका खालिक और मालिक है, उसके ऊपर नजर रहे। क्या देखना है, क्या नहीं देखना, उससे पूछा जाए। हुस्न नजर। सारी जिंदगी नावल पढ़ते, कहानियां पढ़ते, फेसबुक देखते, ये वो देखते, सोशल मीडिया पे गुजार दी, कभी रब की वो किताब खोली नहीं जो आपके लिए आपके साथ बुकलेट बना के, किताब और कुरान और रहनुमा बना के भेजी थी। इतना टाइम ही नहीं है। बदलिए अपने आप को, जाविया निगाह बदलिए। कान, कानों की समात अच्छी होनी चाहिए, बुरी नहीं। क्या यह भी आपको नहीं पता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है? ओ भाई, गाली, मंदा, झूठ, गीबत, बोहतान, ये कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं। लोग चस्के लेते हैं जी, मार्केट में डिमांड है, जो डिमांड है वो बिकेगा, चलेगा। रोक दिया इसको जुबान के साथ, सॉफ्टवेयर इसका अपडेट कर दिया। कहा मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन अव लियस्मुत। अल्लाह और आखिरत पर यकीन है, मरना है, रब के सामने खड़ा होना है, इसका हिसाब देना है, कानों की समात का सिलसिला होना है। तो या अच्छा बोलिए या चुप रहिए, या अच्छा बोलिए या चुप रहिए। सारा दिन यावा गोई, फजूलियात, लगवियात, अफवात, पता नहीं बकवास, दुनिया जहान की चीजें। अब्बे को बोल रहा है, दादाजी को बोल रहा है, बड़ों को बोल रहा है, वडेरों को बोल रहा है, बदतहजीबी, बदतमीजी, और फिर कहते हैं जी मां बाप अच्छे नहीं। और सर जी हाँ ठीक है, जो बड़े बोलेंगे वही छोटे सुनेंगे। ये बाज गश्त है जो लुटाई जाएगी। आज अबाओ अजदाद में, उम्र में, इल्म में, हर एतबार से बड़े छोटे छोटे बैठ के मोबाइल लेकर के जो जुबान पे आता है, जो हाथ पे आता है, लिख रहे हैं। कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई आपका अपना नहीं है। वालिदैन अगर तू कहेंगे तो औलाद तू बोलेगी। बदलिए अपने आप को, जिम्मेदारियों को समझिए। और उसके बाद ये जो गर्दन है ना, गर्दन में झुकाव कितना है, सजदे में कितना झुकती है, सरिया कितना है, जिम्मेदारी है कि आप इसका सरिया खुद निकाल लें। अगर रब ने बाद में डाला ना, क़यामत के दिन 70 हाथ लंबी सलाख दुबर से डाल के मुंह से जब निकाली, तो फिर झुकना भी चाहोगे तो झुक नहीं सकोगे। रोक सकते हो तो रोको पहली बारिश की इन बूंदों को, कच्ची मट्टी तो महकेगी। ये उसकी मजबूरी है। आपके कंधों में बड़ी ताकत है, आपके डौले बड़े मजबूत हैं, रब ने दे दिए हैं। रब बड़ा बेजान करके मारता है, फालिज डालता है तो फिर ये उठ नहीं पाता है। नरम रखिए इनको, वालिदैन के लिए, बड़ों के लिए, अदब के लिए, एहतराम के लिए। और अगर हाथ का मसला है तो याद रखिए, रसूल सल्लम ने कहा था, मोमिन होता ही वो है, मुस्लिम वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे महफूज हों। आपके हाथ से कौन महफूज है? मेरे हाथ से कौन महफूज है? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं माजरत के साथ। सलाम लेने का क्या अंदाज है? सलाम सलामती से, सेफ्टी से। जो सलाम अगले बंदे को तकलीफ दे, वो सलाम कैसा? वो सलाम कैसा? एक बुजुर्ग हैं, एक मस्जिद में हम बैठे हुए थे, तो एक बच्चा आया, उसने उनका हाथ पकड़ के झटका। वो बेचारा छोटा था, हड्डी कच्चियां थी, जोड़ पूरी तरह जुड़े हुए नहीं थे। झटका ऐसा मिला कि उसका बाजू निकल गया कंधे से। इसे मैं क्या कहूं? इसे शरारत कहूं? इसे बदतहजीबी कहूं? ला इल्मी कहूं? इसको क्या नाम दूं? बड़ा बन दूं? ओ भाई, जिस सलाम में सेफ्टी नहीं है। हां, आपने दुश्मन से हाथ मिलाना है, आप फौज में, आप सिपाह में, आप मुजाहिद हैं, आप गाजी हैं, दे झटका जितना दे सकते हैं। अपनों को किस लिए? वाय मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे इस फील्ड में जितने साल हो गए, अगर 100 बंदे को मैं डेली मिलूं और वो सलाम लेते हुए 3 बार झटका दे, तो मेरे कंधे को कम अज कम
गिनिए कितने झटके मिल गए। अब कोई ये नहीं जानेगा कि सामने वाला बंदा मरीज है, तकलीफ में है, दुख में है, दर्द में है, क्या उसके साथ मसला है। तो भाई सलाम उतना नहीं हो सकता कि जितना आप सिर्फ मुसाफहा करें, उसके बाद ये झटके वटके देकर के इस्लाम तो इतना भी गवारा नहीं करता। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, झटके सिर्फ जुबानों के नहीं, अल्फाज के नहीं, पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं, खराश नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर, तो हाथ भी जो सजा देते हैं। और भाई किताब और सुन्नत को थामने वाले बनो मजबूती से, कि गिरे नहीं। जहां झुकाव है, जहां नरमी है, वहां नरमी रखें, जहां सख्ती की जरूरत है वह रखें। ये हाथ का अदब है और ये तरबियत में शामिल है। आगे चलिए, सीना, जिस सीने में कीना है वो सीना कैसा है? अलम नशरह लका सदरक, कुरान पढ़ने वालों के सीने तंग। क्या करूं मैं इस तरबियत का यहां दुरूस देते हुए आपको, और मुझे जिंदगी होगी सुनते हुए सुनाते हुए। सीने हमारे नहीं खुले, नहीं खुल सके, तंग ही तंग। कोई भाई के बारे में, कोई बहन के बारे में, कोई माँ बाप के बारे में, कोई रिश्तेदारों के बारे में, कोई मसालिक के बारे में। इंसानियत कहां है? अलम नशरह लका सदरक, वो जो बोझ लेके फिर रहे हैं, वह वदाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, कमरे टूट गई हैं, कब्रों में चले गए हैं, सीनों से कीने नहीं निकले। क्या तरबियत है? कौन जिम्मेदार है? सिर्फ माँ बाप। माँ बाप तो तरले कर रहे होते हैं, यार चार पर आ जाए मेरे होंदे रल के तो बह जाओ। पर्सनल भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आसमान से रब ने वदीयत की हैं। दिल की धड़कनें, ये मोहब्बत और नफरत का मामला है। वालिद से नफरत, माँ से नफरत, भाइयों से नफरत। बस आपको आपकी जिंदगी का जो है वो माशाल्लाह वो ख्वाबों का शहजादा मिल गया, बस उसी से मोहब्बत। कहां है दिल का मेयार? कहां है जिसने दिल बनाया था, जो उसूल दिए थे? इसमें 2 नंबर खून डालो नहीं चलता, 2 नंबर मोहब्बत चलेगी। फिर वही लव की शादियां, वही दिल के मामले। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। जब ये कटते हैं ना, जिंदगी में रास्ते में एक मोड़ आया, मैं अपना दिल वहां छोड़ आया, जो छोड़ के सबको छोड़ते हैं, फिर अदालतों के धक्के खाते हैं। फिर जब घर में बेटियां पैदा होती हैं, फिर तरले करते हैं, मौला पहली थी ना दवी। दिल का मामला है। घी खालिस होना चाहिए, ईमान यकीन मोहब्बत खालिस नहीं। रब दूसरी बेटी दे देता है, फिर तड़पता है, तीसरी देता है, फिर तड़पता है, चौथी देता है। जुमे में बैठ के आके रोता रहता है, रब के वास्ते मेरी तजदीद निकाह कर दें। मेरी एक दुआ है कि जिसको मैंने पूरे खानदान से तोड़ के अदालत में निकाह करके अपनी घर की जीनत और दिल की सीने की मोहब्बत में टिकाया था, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी कोई ऐसी हो। पहले सोच लें, रोक सकते हो तो रोको। पहली बारिश की इन बूंदों को, कच्ची मट्टी तो महकेगी। बाप तो सह गया, दौरा आया मर गया, भाइयों की पगड़ियां उछल गईं, लोगों के कदमों में गिर गईं, मोहल्ले इलाके छोड़ गए। आपका क्या बना? चेहरे पे तेजाब। जिससे मोहब्बत की शादी की थी, उसी के साथ जो है दीगर अशना डाल के, उन्हें काट के टुकड़े करके, लोगों को बिरयानी खवा के तिक्के बना के फिर जाते बने। ये दिल है। अगला पेट है, पेट को लुक़्मे हलाल के देना सीखिए। भूखे रह लीजिए, रोजा रख लीजिए, थोड़ा खा लीजिए, प्याज के साथ खा लें, खुश्क टुकड़े खा लें, मर्च के साथ खा लें। इसको कभी अलल्ले तलल्ले ना दें, इसके नाज नखरे मत उठाएं। इन नाज नखरों ने हमें दुनिया में रब से भी बागी, बंदू से भी बागी, वालिदैन से भी मुतनफर, हुकूक और फराइज सब भूल गए। तरबियतें बर्बाद हो गई, मेहनतें बेकार हो गई। ये एक पेट का मसला है, एक लुकमे का मसला है। आगे शर्मगाह की तरफ चलिए। तरबियत करनी है तो बच्चों को समझाइए। सिर्फ वालिदैन बेचारे क्या समझाएं, वो तो बेचारे ये नहीं बता सकते कि आपने जेरे नाफ बाल कैसे साफ करने हैं। शर्म करने पे आए तो इतने शर्मीले, और अगर शर्में उतारें तो घर में दुनिया जहान की बेगैरती को, आवारगी को, बेहयाई को जगह दे दें। शर्माने पे आए, अपने बच्चों को हलाल और हराम ना बता सके। बताओ अपने बच्चों को, बेटा ये रब ने शर्मगाह जो दी है पेशाब और पखाने के लिए दी है, लेकिन इसे इज्जत और इंसानी नस्ल का जरिया बनाया है। इसको निकाह में रखना है, हलाल जराए में रखना है, सिफा या जिना, बदकारी या आवारगी में नहीं रखना। कौन समझाया? बच्चा बच्चा। सर जी शर्म आती, अल्लाह की कसम। किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी बाजार से गुजरो, मेरे आज के मुसलमान नौजवान के हाथ में उसकी शर्मगाह होती है, सामने माए बहने, कोई हया नहीं, कोई क्या करें, किधर जाएं? रातें भी इसी भी, दिन में इसी भी, मां भी, बहन भी, बेटी भी, सारे वन टू ऑल। ये सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा था, 2 चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हारी दुनिया जन्नत होने की जमानत देता हूं, आखिरत को तो जन्नत मिलनी है। एक 2 जबड़ों के दरमियान, दूसरी 2 टांगों के दरमियान। किसने संभाली?
न जुबान संभली, न उसमें शर्म हया रही, न गुफ्तार में, न शर्मगाहों में हया रही। पिट गए वालिदैन, रंगेत दी गए नजीब तरफैन। शायद हम वही चाहते हैं जो यूरोप को मिला है कि आपकी पहचान के खाने से वालिद का सिलसिला ही खत्म हो जाए। रब के लिए सोचिए। मैं आखिरी बात करता हूं 15वें नंबर पे, 14वें नंबर पे अपनी गोद और अपनी आगोश जो है इसमें खैर रखिए। इसमें बड़ों के होते हुए छोटों के लिए जगह रखिए। जैसे हुजूर की आगोश में हसनैन करीमैन सैयदा उमामा जनाब अली इब्न रबी इब्न अल-आस मेरे महबूब के नवासे नवास, जैसे ये जगह थी, इनके लिए जगह रखिए। जिस दिन आगोश में रहमत की बजाय जहमत आ गई, समझ लीजिए कि नस्लें उजड़ गईं। और आखिरी चीज आपका कदम है। आपके कदम मंजिल की तरफ जा रहे हैं, हिदायत पे हैं, या बदरा हो गए। बदरा वो नहीं है कि जिसे कोई गुमराह कह दे, बदरा वो है कि जिसको रब ने कदम दिए हों, हय्या अलस्सलाह सुन के अल्लाह के घर की तरफ ना आ सके, कुरान की तरफ ना उठ सके, रहमान की तरफ ना बढ़ सके, पैगंबर की किसी अहादीस की तरफ उसका कदम ना जा सके, खैर की तरफ, तालीम की तरफ, तरबियत की तरफ। जहां आवारगी है वहां मेरे और आपके कदम हूं। मुझे वो मिसाल देकर के बात खत्म करनी है। मैं कॉलेज से निकला तो पता चला कि इस इलाके में मेला है। मैं रात को आया कि मेरे अपने स्टूडेंट्स माशाल्लाह कितने हैं। एक जगह देखी जहां 9 लोग, उनके नीचे क्या है नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन 9 लोग, सर 9 है, उनके नीचे एक बाइक है। कैसे बैठे थे? एक दूसरे की झोली में, गोद में, कोई खड़े होके, कोई हैंडल पे, कोई आगे मडगार्ड में, कोई उल्टा होके, कोई सीधा होके। तो मैंने आवाज दी तो सुना, सर आप जी। बेटा ये क्या हो रहा है? कहते हैं जी असल में घर वालों ने इजाजत नहीं दी, मेले पे जाना था तो ये एक साथी की बाइक मिली है, अब जाना सब ने है। देखिए कदम उठ रहे हैं, कहां टिकाए हैं। वो जो एक्सेल है ना दोनों साइड में, उसके ऊपर 2 अंगूठे टिका के भी जा रहा है। लेकिन हक की तरफ, खैर की तरफ, रब की तरफ, मालिक की तरफ, इलाह की तरफ, मंजिल की तरफ, जन्नत की तरफ, कामयाबी की तरफ कौन जाएगा? सिंगल होकर भी नहीं आया जाता, 2 उंगलियां भी नहीं पकड़ी जाती, 2 हाथों में 5-5 उंगलियां, 10 लोग नहीं इकट्ठे कर सकते। ग्रुप बनाने पे आए तो हजारों का मजमुआ, इतने यार हैं, इतने लुच लफंग हैं। और सर जी कोई खैर का भी यार बनाया जो आपको खींच करके, घसीट करके अल्लाह के घर ला सके और यहां से उंगली पकड़ के जन्नत तक ले जा सके। ये है असल तरबियत के जिसको आप अगर सोचेंगे तो इंशाअल्लाह सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक अंग अंग आपका बोलेगा कि खालिक जो है वो आपको अपनी तरफ बुला रहा है और आपका अल्लाह ही की तरफ लौटना है। और ये कदम अगर उसी तरफ लौट गए जहाँ से आए हैं तो इंशाअल्लाह खैर है। मैं नहीं चाहता था कि मौजू को तलख करूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि हकायक कुछ ऐसे हो गए हैं कि अपने आप पे भी शर्म आती है, मौजू को बयान करते हुए भी हया आती है कि कहाँ बैठ के, किन लोगों में बैठ करके, जहाँ सुनी नहीं। लेकिन मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, मैसेज पहुंच गया है। लोग रद्द करने पे आए तो रब को रद्द कर देते हैं, ठुकराने पे आए तो वक़्त के नबी को ठुकरा देते हैं। हम कौन है? लेकिन भाइयों सोचिएगा जरूर, अपना अपना हिसाब भी देना है, औलादों के भी हिसाब हैं। अल्लाह ताला वालिदैन हैं तो इस जिम्मेदारी को निभाने की तौफीक दे। अगर औलाद हैं तो वालिदैन की सुनने, रब की सुनने, खैर की सुनने और अपने आप को वहाँ रखने की कि जहाँ वैल्यू हो, जहाँ कदर हो। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।